अगर एक कपल जो है वो इकट्ठा रह रहा है और रेगुलरली आपस में मिल रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, एक साइकिल के अंदर ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि एक साइकिल के अंदर सिर्फ 30% चांस है कि वो कंसीव कर जाएंगे। और ये रेगुलर का साइकिल याद रखिएगा, हर औरत के लिए फ़र्क भी हो सकता है। इस टॉपिक पे हम पहले भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन स्टिल ये सवाल इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि मुझे लगा कि मुझे शायद इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देना चाहिए। जो सवाल है वो ये है कि हम जल्दी से कैसे नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये न्यूलीवेड कपल्स जो हैं वो हमसे अक्सर पूछ रहे होते हैं कि अगर हम लोग चाहें कि हम लोग जो है जल्दी प्रेगनेंसी कर लें तो नेचुरली वो क्या तरीके होंगे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर एक कपल जो है वो इकट्ठा रह रहा है और रेगुलरली आपस में मिल रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, एक साइकिल के अंदर ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि एक साइकिल के अंदर सिर्फ 30% चांस है कि वो कंसीव कर जाएंगे। अब ये वो कपल है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रेगुलरली आपस में मिल भी रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। यानी ये नहीं है कि हस्बैंड कहीं है, वाइफ कहीं है और वो ओकेजनली विजिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो देयर इज़ अ 30% चांस तो कि आप कंसीव कर जाएंगे उसमें। तो अमूमन जो हेल्दी कपल्स होते हैं वो 3 महीने लेते हैं अमूमन प्रेगनेंसी होने के लिए। ये रफली हम कहते हैं कि 3 महीने लेते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट 3 मंथ्स में कंसीव नहीं भी करें तो प्लीज़ अपने आप को स्ट्रेस आउट मत कीजिए। जो आपकी इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है, जो हम लोग इसको फॉलो करते हैं, वो 1 साल तक का इसमें विंडो पीरियड होता है कि अच्छा 1 साल तक अगर आप इकट्ठे रह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं और अगर आप 1 साल तक कंसीव नहीं करते तो फिर डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर कुछ ऐसे कपल्स है जिन्हें अपनी प्रॉब्लम्स का पता है, यानी अगर कोई उसने हस्बैंड ने अपने टेस्ट करवा ली में उसे अंदाज़ा है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर अगर वाइफ को पीरियड्स का प्रॉब्लम है। पीरियड एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर होता है जिसमें हमें पता चल जाता है कि औरत के जो एग्स हैं वो रेगुलरली रिलीज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो अगर एक खातून को रेगुलर पीरियड्स आ रहे होते हैं, और ये रेगुलर का साइकिल याद रखिएगा, हर औरत के लिए फ़र्क भी हो सकता है। एक औरत को 27 दिन रेगुलर भी हो सकते हैं, एक औरत को 32 दिन भी रेगुलर हो सकते हैं। सो ये रेगुलर और फ्लो भी इस तरह से फ़र्क हो सकता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा, किसी को 4 दिन पीरियड आते हैं, किसी को 8 दिन, ये उसके लिए नॉर्मल हो सकता है। सो अगर किसी का नॉर्मल साइकिल चल रहा है और जो है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको एग बनने की प्रॉब्लम नहीं होती या हार्मोनल इश्यूज़ नहीं होते। सो अगर किसी के ऑलरेडी पीरियड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, उससे पता है कि उसको कोई थायराइड का इशू है या कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज़ का पता है, फिर तो आप जल्दी भी हेल्थ प्रोफेशनल से अपने किसी से रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ ये यंग कपल्स के लिए मेरी एडवाइस है कि स्ट्रेस आउट ना हुआ करें। सादा सिंपल फॉलिक एसिड का इंटेक आपने रखना है। फर्टाइल विंडो का आपको बताना चाहिए या फर्टाइल पीरियड का आपको पता होना चाहिए कि ये वाला टाइम है जिसे हमने मिस नहीं करना। इसमें जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो एग होता है जब वो रिलीज़ होता है फीमेल के अंदर, तो वो सिर्फ 24 घंटे आपकी बॉडी में स्टे करता है। लेकिन जो मेल के जरासीम होते हैं, स्पर्म्स जिसको कहते हैं, वो 72 घंटे भी स्टे कर लेते हैं। इसका मतलब है कि एग रिलीज़ होने से 2 दिन पहले भी अगर आप मिले हैं या उस दौरान मिले हैं या उसके बाद मिलते हैं 24 घंटे के तक, तो आपके चांसेस हैं कि आप कंसीव कर जाएंगे नेचुरली। सो ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी यंग कपल जब भी कंसीव करने की कोशिश करता है तो हम उसे कहते हैं कि आप रेगुलरली मिलते रहे, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्फा ना डालें, स्पेशली जो फर्टाइल विंडो है या 48 घंटे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का वक्फा आप आपस में मिलने में मत डालिए, स्पेशली उस टाइम के अंदर जिसमें आपके कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा है। अब वो टाइम कौन सा टाइम होता है? फर्टाइल, मैंने 2-3 दफ़ा वर्ड चूज़ किया, फर्टाइल विंडो, फर्टाइल पीरियड, वो क्या चीज़ होती है? एक औरत जिसको रेगुलर पीरियड्स आ रहे होते हैं, जो उसका सेंटर वाला पार्ट है साइकिल का, ये वो टाइम होता है जिसमें एग रिलीज़ हो रहा होता है। जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर 28 दिन का साइकिल है तो रफली अगर मैं कहूँ तो डे 10 से लेके डे 20 वाला ये फर्टाइल पीरियड है। अगर इस दौरान आप लोग रेगुलरली आपस में मिलते रहते हैं तो आपके कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा देखिए बॉडी में कुछ चेंजेस भी आ रहे थे जो आपको ओवुलेशन का बता रहा होता है। आपको कहते हैं कि अच्छा ये मेरा
फर्टिलिटी विंडो चल रहा है, ये इसमें शायद मेरा एग रिलीज़ हो जाएगा। जैसे कि आपकी सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, यानी आपकी वजाइनल सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, थिन भी हो जाती हैं, आपका आपस में मिलने को दिल भी करते हैं, यानी आपकी ख्वाहिश भी बढ़ जाती है। और तीसरा, आपको हो सकता है बॉडी में टेम्परेचर भी थोड़ा सा राइज़ हो जाए, समटाइम पेन भी हो सकती है, समटाइम ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये आपकी ओवुलेशन को इंडिकेट करता है, इसमें मिलना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये वो वाला टाइम होता है, अगर आप यूटिलाइज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपके प्रेगनेंसी के चांसेस नेचुरली बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या एहतियात ज़रूरी होती है कि आप कंसीव कर जाएं, एक्सरसाइजेस हम मना नहीं करते हैं, आप अपने एक्सरसाइजेस को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप कोई वॉक वगैरह करते हैं। जो जंपिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, बस एक कहा जाता है कि बस वो वाली जो एक्सरसाइजेस जिसमें बहुत सख्त किस्म की कह लें एक्सरसाइजेस हैं, जंप्स इंक्लूडेड होते हैं। हाँ, जो आखिरी जो हफ्ता होता है, जो टाइम होता है पीरियड आने से पहले, या फर्स्ट जो लास्ट 10 डेज होते हैं, उसमें उसको आप कम कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बाकी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। डाइट के बारे में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी दवाइयाँ जो कि प्रेगनेंसी को हार्मफुल हो सकती है, वो इस्तेमाल मत कीजिए। कॉमनली लोग एक्ने की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ जो एक्ने की दवाई इस्तेमाल कर रहा हो कपल, वो प्रेग्नेंट होने से परहेज़ करे। सिमिलरली कुछ ऐसी वैक्सीनेशंस होती हैं जो आपने लगाई होती है, जिसमें हम मना कर देते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, चाहे वो यंग कपल चाह ही रहा हो, उनको हम कह देते हैं। सिमिलरली कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस का इलाज चल रहा है या कोई कीमो की ड्रग्स होती है, अगर ऐसी वो ड्रग्स को इस्तेमाल कर रहा हो या कोई ऐसा टाइम चल रहा हो जिसमें डॉक्टर ने किसी प्रेग्नेंट होने से मना किया, तो उन कपल्स को हम मना कर देते हैं उस टाइम पीरियड में प्रेग्नेंट होने से। अदरवाइज़ जो बाकी कपल होता है वो नेचुरली ट्राई करे पहले 1 साल के लिए, और ज़्यादातर चांस है, 85% चांस होता है कि वो नेचुरली विदाउट एनी हेल्प सिर्फ इन टिप्स को फॉलो करते हुए कंसीव कर लेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, परेशान मत होइए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।